नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का ये निबंध है, जिसमें हमने पढ़ा था अब तक कि जो ब्राउनिंग कवि जिस प्रकार मृत्यु के साथ प्रत्यक्ष संबंध की बात करते हैं, उसी प्रकार के संबंध की जो अभिव्यक्ति है वह राजस्थानी साहित्य में हुई है। उसी संबंध में बात करते हुए लेखक कहते हैं, कहाँ है आज वे नारियां जो इला ना देनी आपने की लोरी देती हुई पन्ने में ही पुत्र को स्मरण महोत्सव का महत्व सिखला दिया करती थी। इसलिए आज कवि को बड़े करुण स्वर में कहना पड़ा, योनि मात्र रह गई मानवी निज आत्मा का कर अर्पण। क्या राष्ट्रीय जागरण के इस युग में आज की नारी राजस्थान की उस वीर नारी से पदार्थ पाठ न सीखेगी? लेखक कहते हैं कि प्राण चला जाए पर अपनी धरती हमें नहीं देनी है। इस बात से अपनी मर्यादा हमें नहीं छोड़नी है, भले इसके लिए हमारे प्राण चले जाए। इस प्रकार की भावना माताएं अपने पुत्रों में भरा करती थीं। लेकिन जब इसमें भावना में परिवर्तन हुआ, तभी स्त्री का सम्मान भी थोड़ा कुछ कम हुआ और कवियों को इस प्रकार की रचनाएं करनी पड़ी जिसमें कहा कि मानवी जो है, मतलब स्त्री जो है, वह केवल एक 84 लाख योनियों के में एक योनि मात्र रह गई है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का समर्पण कर दिया है, पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व का नाश कर दिया है। रवि बाबू ने अपने काव्य द्वारा मृत्यु को गौरवान्वित किया है। जीवन की पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया है वह उनकी एक बड़ी देन समझी जाती। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने काव्य द्वारा मृत्यु को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपनी कविता में मृत्यु के संबंध में रचनाएं करी हैं, तो उस पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी रचना में मृत्यु को गौरवान्वित किया है। जीवन की पूर्ति के रूप में उन्होंने जो मृत्यु का चित्रण किया है वह उनकी एक बड़ी देन समझी जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन की पूर्ति तभी मानी है जब मनुष्य मृत्यु का वर्ण करे या उसकी मृत्यु आए, किंतु फिर भी वह दर्शन शास्त्र ही रहा। गुरुदेव ने बताया, मृत्यु किसी भी प्रकार से डरने की वस्तु नहीं, वह तो जीवन के अनंत प्रवाह में एक विश्राम मात्र है। माता के एक स्तन से हटकर दूसरे स्तन से लग जाना है। मृत्यु के इस तत्व ज्ञान का जैसा मूर्तिमंत रूप राजस्थानी साहित्य में मिलता है, उस पर आज भी राजस्थान ही नहीं, समूचा भारतवर्ष गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। राजस्थान के इन लाडले सपूतों ने मृत्यु के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसमें स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो गई होगी। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक खिलाड़ी मृत्यु जैसे भयंकर वस्तु के साथ इस प्रकार का खेल कैसे खेल सके? राजस्थान के यशस्वी कवि बाकीदास कहते हैं, सूर न पूछे टीपणों, सुकुन न देखे सूर, मरणानु मंगल गिरे, समर चढ़े मुखनूर। कि जन्म से ही माएँ उनमें इस प्रकार का बीजारोपण करती हैं कि उनमें ये आत्मविश्वास आ जाता है, जिसके कारण वो कोई टीपणा नहीं देखते। युद्ध स्थल में जाने से पहले वो कोई मुहूर्त नहीं निकालते, किसी प्रकार का शकुन अपशकुन नहीं देखते। वो तो सिर्फ अपनी मृत्यु को ही मंगल गिनते हैं कि मृत्यु में ही उनके जीवन का के मांगलिक कार्य मानते हैं। और जब वे युद्ध स्थल पर चढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर के लिए प्रयाण जब करते हैं युद्ध स्थल के लिए, तो उनके चेहरे पर नूर आ जाता है। वो मृत्यु का है, निर्भय होने का, मृत्यु के प्रति निर्भयता का नूर है, तेज है। राजस्थान की वीर नारी जो कह गई, वह मतवाला घूमे नहीं, नहीं घायल गिरना है, बाल सभी दे सुनो, भड़ बापड़ा का है। बिड़त श्रृंगार में जो कहा गया है, उणधार त्रिवेणी तीर नहाए, जुझार हुए सो मुगत पाए, साहियो रिखा सूरा समाज, रण थियो बियो तीरथ राज। यह केवल हत्या रक्तपात का निष्प्रयोजन थोथा प्रदर्शन मात्र नहीं हो सकता कि त्रिवेणी धारा, युद्ध स्थल की जो धारा है, उसका पुण्य जो है त्रिवेणी के स्नान से भी बड़ा है। इस स्थान पर जो मुक्ति पाता है वो ही वास्तव में जुझार है, वीर है। ताइयो रिखा सूरा समाज, रण थियो बियो तीरथ राज।
कि रणस्थल ही तीर्थराज है और सायो रेखा सूरा समाज, उसी की स्मृति सूर समाज रखता है। वह केवल हत्या और रक्तपात का निष्प्रयोजन थोथा प्रदर्शन नहीं है। प्राणों का बलिदान कोई हंसी खेल नहीं है। मरण मंगल बनायोरी तभी संभव है जब प्राणों से भी प्यारा कोई महान आदर्श सामने हो। मृत्यु को स्वीकारना इतना आसान कार्य नहीं है। मृत्यु को स्वयं ग्रहण करना तभी संभव है जब हमारे समक्ष प्राणों से भी बड़ा कोई आदर्श सामने हो। किसी प्रबल वेगमयी बलवती एवं स्फूर्तिमय भावधारा से अनुप्राणित हुए बिना मृत्यु का निर्भीकता पूर्वक विराट आलिंगन कभी संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो किसी को क्या पड़ी है जो मृत्यु की विभीषिकाओं से खेले। हमारे सैनिक, वीर सैनिक क्यों सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। यह वही भावना है। मरने के डर से रावण ने अपने प्राणों को सूर्य की किरणों से बांधा था। मरने के डर से दुर्योधन ने मान छोड़ दिया था। मरने के डर से पांडव हस्तिनापुर का गढ़ छोड़ गए थे। परंतु साम्रे काज उमा सती मांडेवी रच्यो मरण। वैकुंठ में मालदेव को फिर वरने के लिए जैसलमेर की रानी उमा देवी ने स्वामी के लिए मरण का साज सजाया। राजस्थानी कवि ने मर्म स्पर्शी आह्वान पर हे गोविंद गरुड़ पर चढ़ो, शंकर बैल पर चढ़कर आओ, इंद्र ऐरावत की पीठ पर चढ़ो, ब्रह्मा हंस की सवारी पर आओ, देवी अपने वाहन पर चढ़ो, सूर्य सप्ताश्व रथ पर चढ़ो और हे अप्सराओं विमान पर चढ़ो। ऐसे देव दुर्लभ दृश्य फिर कभी न देखने को मिलेगा। भावर बीच में ही छोड़कर पाबू माँ देवल चारणी गायों की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। नेह निज रीजती बात चित न धरी, प्रेम गवरी तणु नहीं पायो, राज कवरी जिका चढ़ी चवरी रही, आप भवरी तणी पीठ आयो। बाबूजी ने इस प्रकार तुरंत गठजोड़ को तोड़ा, मूछों पर अपने हाथों से पाव दिया। पालक बनी का यूं ही छोड़कर कालवी घोड़ों पर थाप भारी मारी। बाबूजी को इस प्रकार तैयार होते देखकर उनकी सालियां और उनकी पत्नी ने जो दर्द भरी अनुनय की, उसका दर्द तो आज पुराना नहीं पड़ा है। जेज हूत कर जीर्ण तस्बीरा लिख लिया तुरंत, भले नहीं सुनो बींद, उमरकोट जाम सी हेवी, जरा घोड़ी पर जीन देर से क्या सो, हम लोग आपकी तस्वीर खींच लें। हमारे सुमरकोट में ऐसा बीन नहीं आएगा फिर। राजस्थान के इन अमर कवियों ने इस प्रकार के दिव्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। क्यों नहीं देश के चित्रकार भी आज ऐसे चित्र प्रस्तुत करें जिससे देशवासियों को अनोखी प्रेरणा मिले। हाड़ी रानी का मुंडमाल समर्पण एक ऐसा ही स्फूर्तिदायक चित्र है जो राष्ट्र की निष्प्राण जनता में प्राणों का संचार कर सकता है। कभी कभी प्रश्न उठाया जाता है कि क्या राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना मिलती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। मरण त्योहार बिना किसी प्रबल भावधारा से अनुप्राणित हुए नहीं मनाया जा सकता। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए निर्मित राजस्थान ने भारी उत्सर्ग किया है। उच्च शौर्य, भव्य त्याग, आत्म बलिदान, शरणागत पालन, स्वातंत्र्य प्रेम का जो ज्वलंत आदर्श राजस्थानी साहित्य में कूट कर भरा है, वह किसी भी सहृदय व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी काल का सच्चा भी उससे किसी अंश में अवश्य स्फूर्ति ग्रहण कर सकता है। रण खेती राजपूतरी और सचमुच ही योद्धाओं के रक्त से सींची जाकर इस मरुधरा ने जो खेती उपजाई है, जो कवि रत्न, दान रत्न और वीर रत्न उत्पन्न किए हैं, उनका स्मरण भी आज रोमांच और हर्षोद्रेक का कारण हो सकता है। यह विश्वास होने लगता है कि जिस देश को इस प्रकार की महामहिम शक्तिशाली संस्कृति का बल प्राप्त हो, उसके लिए निराश होने की बात नहीं है। राष्ट्र मंदिर की स्वातंत्र्य ज्योति को सजग बनाए रखने में राजस्थान के चारण कवियों का बड़ा योगदान रहा। महाराणा प्रताप के संबंध में कही हुई दुर्सा जी की आड़ा की पंक्तियां आज भी समय समय पर उद्धृत की जाती है। पराधीन दुख पाए पुनि जीवे न प्रताप सिंह, रघुकुल उत्तम रीत पाले राणा प्रताप सिंह। पराधीन दुख पाए पुनि जीवे न प्रताप सिंह। पराधीनता में दुख का अनुभव करते हैं राणा प्रताप, और पराधीनता में वह जीवित नहीं रह सकते। रघुकुल उत्तम रीत पाले, और रघुकुल में
जन्मे हुए राणा प्रताप उत्तम रीत को पालने वाले हैं कि प्राण भले ही चले जाएं पर पराधीनता को वे स्वीकार नहीं करेंगे। कवि की ओजस्वी वाणी का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता। पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ राख्यो धर्म महाराणा रमेवाड़ हृदय बस्या हिंदरे। पग पग भम्या पहाड़ धरा छाड़ राख्यो धर्म महाराणा रमेवाड़ हृदय बस्या हिंदरे। कि पग पग पर पहाड़ों के बीच में रहने वाले और अपनी धरती को छोड़कर पहाड़ों पर निवास किया अपने देश धरती को स्वतंत्र कराने के लिए, ऐसे महाराणा मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप पूरे देश के हृदय में बसते हैं। देशभक्त कविवर स्वर्गीय श्री केसा सिंह जी केन चेतावनी रा चुंगटिया का जो प्रभाव तत्कालीन महाराणा पर पड़ा, वह तो एक ऐसी घटना है जिसे प्रत्येक राजस्थान वासी भली भांति जानता है। चारणों के लिए तो राजस्थान एक तीर्थ क्षेत्र के समान रहा। आज भी काठियावाड़ और गुजरात के बहुत से चारण तीर्थ यात्री की तरह राजस्थान के बहुत से स्थानों की यात्रा करने आते हैं। चारणों ने राजस्थान के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया था। तन मन धन से उन्होंने राजस्थान की सेवा की। युद्ध भूमि में भी वे योद्धाओं का साथ देते थे। जननी जन्मभूमि पर बलिदान होने के लिए वे उनमें अतुल प्रेरणा भर देते थे। जल ऊंडा थल ऊजला नारी नवले वेश पुरक पठादर नीब रे धनी ओ मुर्दर देश। जल ऊंडा थल ऊजला नारी नवले वेश पुरक पठादर नीब रे धनी हो मुर्दे। दिन में दीप पे दोगुना रात पड़या रमणी धोला धोला धोरिया प्रेम तणा परती। रात पंड्या मंजरणा रुत बिरखा रमणी घर पर दीसे धोरिया नेहा भरया नजीक। नम नेही पवन नेही धरा निशेष नर नारी नेही निखल नेही मुरधर देश आदि पद्यों द्वारा राजस्थान के कवियों ने अपने देश के उद्गारों को प्रकट किया है कि जल यहाँ बहुत गहराई में है, थल उजला है, नारी बहुत सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए खूबसूरत है, पुरुषों ने शौर्य को धारण करा हुआ है। ऐसा मरुधर जहाँ पर ऐसे वीर और सुंदर स्त्रियों का जन्म है वो धन्य है। दिन में बहुत तेज दीपता है, जगमगाता है, धूप बहुत तेज पड़ती है। रात होते बिल्कुल विपरीत एकदम ठंडा और मनोहारी हो जाता है। धोला धोला धोरिया प्रेम तणा प्रतीक। और ये जो रेतीले धोरे हैं वो ढोला मारू के प्रेम के प्रतीक से दिखाई पड़ते हैं। रात पड़या मनोरंजनिया रुत बिरखा रमणीक। रात पड़ने पर ये मनोरंजगा मन को अच्छा लगने वाला हो जाता है। रुत बिरखा रमणीक और रुत आने पर तो ये और भी अधिक खूबसूरत दिखाई देता है। घर पर दीसे धोरिया नेहा भरया नजीक। नम नेही पवन नेही धरा निशेष नर नारी नेही घर पर दीसे धोरिया नेहा भरया नजीक। घर पर भी और धोरों में भी सभी जगह केवल प्रेम का ही परिचय दिखाई देता है। राजस्थान की धरती का पर स्थित आकाश, पवन, धरती और संपूर्ण विश्व के प्रति जो यहाँ के स्त्री पुरुष हैं वो बड़े स्नेही हैं, प्रेम का प्राकट्य करने वाले हैं। इस प्रकार राजस्थानी साहित्य में आत्म बलिदान और जातीयता, देश प्रेम, परहित, आतुरता, स्वातंत्र्य भावना प्रचुर प्रमाण में मिलते हैं। सच कहा जाए तो सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए गुण अनिवार्यतः आवश्यक हैं। संपूर्ण भारतवर्ष तो एक बहुत बड़ा देश है। रूस को छोड़कर वह यूरोप के बराबर है। राजस्थानी साहित्य में अखिल भारतीय देशभक्ति और भावनाओं को खोजने का यदि हम प्रयत्न करें तो वह संभवतः एक विफल प्रयत्न होगा। किंतु आज राष्ट्रीय चेतना का युग है। ऐसा जान पड़ता है मानो राष्ट्रीयता की बाढ़ में आज हमारे धार्मिक विश्वासों की नींव हिलने वाली है। नैतिकता और धर्म के अन्य किसी स्वरूप को न स्वीकार कर आज राष्ट्रीयता को ही धर्म का रूप दिया जाने लगा है। राष्ट्रीयता की वर्तमान कसौटी पर आजकल के कुछ विचारक
राजस्थान के वीर काव्य में सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता का असली स्वरूप क्या है, इसके संबंध में ही पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्याताओं के मतानुसार राष्ट्रीय कौटुंबिक संबंध या जातीयता से ऊपर की वस्तु है। राष्ट्रीयता कौटुंबिक संबंध या जातीयता से ऊपर की वस्तु है। हमने इससे पहले वाले निबंध में भी पढ़ा था, राष्ट्रीयता भूमि, धन और संस्कृति 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। तो राष्ट्रीयता, लेखक का भी यही कहना है कि कुटुंब या जातीयता से ऊपर की वस्तु है। राष्ट्रीयता वास्तव में वह विचार है, भावावेश है, जो एक विस्तृत जन समूह को एक विशेष राज्य सूत्र में बांधती, एक विशेष संस्कृति तथा एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति की ओर उन्मुख करती है। जातीयता अगर एक पैदाइशी या सांस्कृतिक संबंध है, तो राष्ट्रीयता इस विचार को राजनीतिक रूप प्रदान करती है और देश विदेश को हितों की रक्षा के लिए एक प्रकार के रंग में रंग देती है। राजपूत युग में जब भारतवर्ष पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो अपनी आन में मरने वाले राजपूत योद्धाओं ने देश की स्वतंत्रता का अपहरण करने वालों के रूप में ही आक्रमणकारियों को देखा था। इसलिए तत्कालीन साहित्य में हिंदू मुस्लिम ऐक्य के आधार पर राष्ट्रीय भावना नहीं मिलती, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य यह होगा जानकर कि राजस्थान के एक कवि बाकी दास ने एक गीत में हिंदू मुस्लिम ऐक्य की भावना को व्यक्त किया था। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आहा स्लीदा खेल खेच उरा, धड़िया मरे न दीधी धरती, धड़िया उभा गई धरा, मही जाता चीता था महला, ए दोए धरण मरण तथा अवसान, राखो रे के ही राजपूती, मर्दा हिंदू की मुसलमान। प्रस्तुत गीत में कवि की राजनीतिक दूरदर्शिता, पूर्ण भविष्यवाणी, स्पष्ट वक्तापन और जमाने के वैमनस्य काल में भी हिंदू ऐक्य की राष्ट्र भावना और देश की खोई आजादी के लिए राष्ट्र भावना के मार्मिक शब्दों में प्रकट हुई है कि आयो की अंग्रेज जो है वो मुल्क के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अगर इस वक्त है आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय को विशाल करें, तलवार उनसे युद्ध के लिए खींच लें। धड़ियाँ मरे ना दीदी धरती, धड़ियाँ उबा गई धरा। अगर हमने अपने प्राणों का बलिदान इस धरती की रक्षा के लिए नहीं किया, तो हमारे हाथों से ये धरती चली जाएगी। मही जाता तीथा था महला, ए दोए मरण तथा अवसान। धरती चली जाए उससे अच्छा है मरण और मृत्यु और अवसान। राखो रे के राजपूती, मर्दा हिंदू की मुसलमान। कि हिंदू और मुसलमान इस भेद को बिताकर राजपूती आन को धारण करके इन अंग्रेजों से युद्ध करो। किंतु इससे यह ना समझा जाए कि प्राचीन काल और मध्ययुग की सभ्य जातियों में कोई राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं। समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान धर्म के कारण राष्ट्रीय भावनाओं को अवश्य पोषण मिलता होगा। इन लोगों में भी यह भावना अवश्य थी कि हम सब एक हैं। विदेशी आक्रमणकारी स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले हैं और इस प्रकार समय समय पर वे सच्ची भावना को प्रदर्शित कर पाते थे। राजस्थान की राष्ट्रीयता के संबंध में एक बात और कही जा सकती है। राजस्थानी कवियों ने जो वीर भावना प्रकट की वह अपने देश और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। पुत्ते जाए कवण गुण, अवगुण कवण मुयेन, जे पप्पी की भूमहिणी चाची जे हमरण। यदि बाप दादाओं की भूमि पर दूसरे का अधिकार हो गया तो पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ, यदि वह मर गया तो क्या हानि हुई। इस प्रकार की उक्तियों में देश की स्वातंत्र्य रक्षा में ही पुत्र जन्म की सार्थकता मानी गई। यदि पुत्र जन्म लेता है तो वह अपनी भूमि के लिए की रक्षा के लिए अपरिहार्य रूप से अपने प्राणों का परित्याग करे और अपनी भूमि की रक्षण का कार्य करे, तभी उस जीवन की सार्थकता है, अन्यथा पुत्र जन्म व्यर्थ है। किंतु दूसरों की भूमि को अकारण हड़पना, आतताई बनकर निर्बल को पीड़ा पहुंचाना राजस्थानी संस्कृति का कभी आदर्श नहीं रहा। धन्यवाद।